ओहे माँ, हाय राम। आह! 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 मम्मा क्या हुआ? दोनों बाप बेटे ने किचन में जाकर देखा तो मधु फर्श पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ भाग्यवान? अरे उठो उठो भाग्यवान, तुम भी ना। कितनी बार बोला है जितना काम बने उतना किया करो। हाँ हाँ, तुमने तो कह दिया और काम हो जाएगा। अब मेरे से नहीं होता घर का इतना सारा काम। अब आप जल्दी से एक बहू ले आओ, वरना किसी दिन फिसल कर मेरी मौत हो जानी है। पागल हो गई हो क्या? फालतू की बातें करती रहती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे फिक्र नहीं है? कोई अच्छी संस्कारी लड़की मिले तो। वैसे भी आजकल की लड़कियों को तुम जानती ही हो ना। मैं अपने जग्गी के लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा जिसे देख सब कहें वाह, बहू हो तो ऐसी। हाँ हाँ, पहले ढूंढ तो लीजिए। कुछ दिन बीतने के बाद संडे का दिन आता है और मधु के घर की घंटी बजती है। मधु दरवाजा खोलती है। अरे पंडित जी, आप आइए आइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। बताइए पंडित जी, आज कैसे आना हुआ? पांडे जी बहुत समय से बोल रहे थे जग्गी की शादी के लिए कोई अच्छी संस्कारी लड़की के लिए, तो सोचा इस फोटो को दिखा दूं। मधु फोटो देखती है तो दंग रह जाती है। जग्गी भी जब फोटो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या हुआ बहन जी, लड़की पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं पंडित जी, मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। मैं तो बस देखती ही रह गई। जग्गी बेटा, अब तू भी बता दे लड़की कैसी है। माँ मुझे पसंद है। फिर ठीक है, मैं कल ही जाकर रिश्ता पक्का कर देता हूँ। आप अकेले क्यों, हम सब भी चलते हैं ना। भाग्यवान, अब तो तुम शादी की तैयारियां करो, बस बहुत काम है। पर वर कुछ नहीं। ठीक है, इतनी सुंदर लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो मेरी सहेलियां तो जल कर राख हो जाएंगी। बड़ा कूदती हैं अपनी बहुओं की सुंदरता की तारीफ करते करते। दूसरे दिन पांडे जी लड़की के यहाँ जाकर शादी की बात पक्की कराते हैं। शादी की जोर शोर से तैयारियां होने लगती है और कुछ ही दिनों में बहू दामिनी घर आ जाती है। दामिनी, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई। आप सच कह रहे हैं जी? हाँ बिल्कुल। वैसे तुम्हारी आवाज जितनी खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा तुम। अब ये घूंघट उठाओ भी इस चांद से चेहरे से। जग्गी दामिनी का घूंघट उठाता है, जिसे देखकर जग्गी डर के मारे चिल्लाने लगता है। माँ माँ। माँ भागते हुए आती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू चिल्ला क्यों रहा है? ये देखो माँ, ये लड़की न जाने इतनी काली लड़की कहाँ से आ गई, और मेरी दामिनी वो कहाँ है? और इस मनहूस को हटाओ यहाँ से। ये लड़की कौन है? तू और मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही है? मम्मी जी, मैं आपकी बहू दामिनी। ए जी, पुलिस को बुलाओ, लगता है ये कोई बहरूपिया है। मधु, ये कोई बहरूपिया नहीं बल्कि हमारी बहू दामिनी ही है। आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये हमारी बहू कैसे हो सकती है? हमारी बहू तो बहुत गोरी है, खूबसूरत है। मुझे बस 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट बाद दामिनी मेकअप करके बाहर आ जाती है तो सभी देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो पहले की तरह खूबसूरत लग रही थी। मतलब इस लड़की और आपने हमें पागल बनाया है। इतनी काली लड़की से मेरे बेटे की शादी करवा कर क्या मिला आपको पांडे जी? मैं इस लड़की को अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल निकल यहाँ से, चल निकल मेरे घर से। मधु, दामिनी अब हमारे घर की बहू है और जग्गी की बीवी। ये काली मेरी बीवी नहीं है माँ, इनसे बोल दो। मुझे पता था तुम लोग दामिनी को इस रंग के साथ कभी नहीं अपनाओगे, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। पर मधु, हमें दामिनी से ज्यादा खूबसूरत और संस्कारी बहू कहीं नहीं मिल सकती। और खूबसूरती का क्या, जब आस पड़ोस और हमारे रिश्तेदार देखेंगे ना तो इस कलूटी को तो सब ताने ही देंगे, और मुझे अलग से। आज के जमाने में लोग खूबसूरती देखते हैं, संस्कार नहीं, समझे? हमें बाकी लोगों से क्या लेना देना, हमें तो अपने घर परिवार को देखना चाहिए। दामिनी बेटी में वो सारे गुण हैं, बस उसका ये काला रंग उसका अभिशाप बना हुआ है। मैंने बोल दिया, इस घर में ये काली लड़की रहेगी या हम दोनों। चल बेटा। नहीं नहीं माँ जी, आप इस घर से मत जाइए, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। बस मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना, ये जिंदगी भर मैं आपकी सेवा ही करती रहूंगी। बस मुझे इस घर से मत निकालिए, वरना मेरे माँ बाप मर जाएंगे। ठीक है, पड़ी रहे किनारे में
और हाँ, मेरे बेटे से दूर रहना। मधु दामिनी से नौकरों के जैसे घर के सारे काम करवाती है, उसे अपने बेटे से हमेशा दूर रखती है। उसने कुछ ही दिनों में अपने बेटे जग्गू के लिए खूबसूरत लड़की भी देख ली और मंदिर से शादी भी करवा दी। देखा जी, इससे कहते हैं बहू। अब देखना कैसे लोग वाहवाही करते हैं मेरी बहू की। मधु हमेशा कविता बहू के गोरेपन की तारीफ करती और दामिनी के काले रंग का मजाक उड़ाती। कविता बहू, हो कविता बहू। हाँ मम्मी जी, कहिए। देख कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई हूँ मैं, तुझे जो पसंद आए रख लेना। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। मुझे तो सारी पसंद है मम्मी जी। और दामिनी के लिए नहीं लाई साड़ी? मैं अपने और अपनी सुंदर बहू के लिए बस लाई हूँ। अरे इतनी सारी साड़ियां हैं, एक दे दे, उसे भी अच्छा लगेगा। इतनी महंगी साड़ियाँ इसका लूटी को दूंगी, मैं नहीं दे रही। इसका काला रंग कहीं इसकी महंगी महंगी साड़ियों में लग गया तो भारी नुकसान हो जाएगा। पापा जी रहने दीजिए ना, वैसे भी मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं। जग्गू डेली दारू पीकर आता था। एक रात दारू पीकर घर आता है और सीधा अपनी बीवी के कमरे में चला जाता है। आए मेरी रानी, मेरे प्यारे खूबसूरत बीवी, सो गई क्या? हाय राम, इस बेबड़े पति से तो मैं तंग आ गई हूँ। इतना पैसे वाला अगर ये आदमी ना होता तो कब का छोड़कर चली जाती मैं। अरे क्या बुदबुदा रही है तू? अरे कुछ नहीं जी, वो ऐसे ही। नहीं नहीं, मेरी प्यारी बीवी को किसी ने जरूर कुछ बोला है। कहीं उस कलूटी ने तो नहीं बोला? बताओ, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। वो क्या बोलेंगी मुझे? वो ना मम्मी जी का वो सोने का रानी का हार पहनना है, और वैसे भी मम्मी जी की अब उम्र हो चली है, वो क्या करेगी? उसका मुझे मंगा कर दे दो ना। जग्गी अपनी माँ से सोने का रानी का हार मांग लेता है। धीरे धीरे जग्गी की बीबी अपनी सास के जेवर अपने पति से मंगवा लेती है। सुबह सुबह मधु सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी धड़ाम नीचे गिर जाती है। अरे मधु जैसे ही नीचे गिरती है, सिर पर उसके चोट लग जाती है और बहुत सारा खून बहने लगता है। मम्मी जी, हे भगवान, इनका तो बहुत खून बह रहा है। पापा जी जल्दी आइए, पापा जी देखिए मम्मी को क्या हो गया। सारे भागते हुए आते हैं और देखते हैं मधु के शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था। मधु को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगर जल्दी खून की व्यवस्था नहीं की गई तो इनकी मौत भी हो सकती है। आप जल्दी से ब्लड बैंक जाकर खून ले आइए। जग्गी और उसका पिता खून लेने जाते हैं, लेकिन खून कहीं नहीं मिलता। जग्गी ज्यादा शराब पीता था, जिसके कारण डॉक्टरों ने उसका खून लेने से मना कर दिया था, और पांडे जी बहुत कमजोर थे। डॉक्टर साहब, आप एक बार मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, अगर मैच होता है तो इन्हें मैं खून चढ़ा दूंगी। कविता और दामिनी का ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है। जग्गी जी, मेरा शरीर तो खुद इतना कमजोर है और मुझे तो बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, वो कलूटी किस काम आएगी, फ्री का ही तो खाती है। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून चढ़ा दीजिए माँ को। मधु ठीक हो जाती है और घर आ जाती है। सुनिए जी, उस कलूटी से कहिए मेरे पैर दबा दे आकर। कुछ तो शर्म करो भाग्यवान, उसने तेरी जान बचाई, तुझे खून दिया है, इतना कम है क्या? हाँ, तो इतने दिनों से फ्री में खाना खा तो रही थी। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन जग्गी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को? देखिए, इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर इन्हें दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की गई तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बातें सुन मधु पांडे जी और उसकी बीवी दामिनी और कविता बहुत रोते हैं। दामिनी भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, कैसी परीक्षा ले रहा है, तू ठीक कर दे प्रभु, मेरे पति को ठीक कर दे। जग्गी के इलाज में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और मधु के घर का काफी पैसा जग्गी के इलाज में लग जाता है। देखिए, अगर इन्हें जल्दी किडनियां ट्रांसप्लांट नहीं की गई तो इनकी जान भी जा सकती है। हे भगवान, क्या करूं? रोइए मत मम्मी जी, मैं दूंगी इन्हें अपनी किडनी। दामिनी अपनी किडनी अपने पति को देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे 5 लाख का खर्चा आ जाता है। सारे पैसे तो लगा दिए इसके इलाज में, अब हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी मधु को याद आता है कि उसके कुछ गहने जग्गी ने कविता को दिए थे। कविता बहू, जो जेवर जग्गी ने तुझे दिए थे वो ला, मुझे दे दे, मैं इसे गिरवी रखवा कर अपने बेटे का इलाज करवा दूंगी। माँ जी, वो जेवर मैं नहीं दूंगी, आप ये घर क्यों नहीं रख देती गिरवी?
और ऐसा कहकर वो अपने मायके चली जाती है। देखा भाग्यवान तेरी सुंदर बहू। मम्मी जी, ये लीजिए, मेरे जेवर मेरी माँ ने दिए थे, इन्हें आप बेच दीजिए माँ। बेटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं इतनी गलत थी कि तुझे कितना भला बुरा कहने लगी। माँ जी आप रोइए मत, अभी जग्गी जी के इलाज के लिए हमें पैसों की जरूरत है, ये जेवर लीजिए और इन्हें बेच दीजिए। मधु जेवरों को बेच देती है और जग्गी का इलाज करवा देती है। घर आकर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।